हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे। हरिचरण चिंतन। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा स्टार्ट करने से पहले गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, मंगलाचरण का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। कल की कक्षा में हमने भक्ति के 9 अंगों की चर्चा की। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, दास्यम, साख्यम, पादसेवनम, आत्मवेदनम, इस पे चर्चा की। तो आज का किसी का ही क्वेश्चन है, भक्ति भी हो गई, शुद्ध भक्ति भी हो गई, सब कुछ कर रहे हैं, पर उसके बीच में किसी ने बोला कि हमारे मन में ईर्ष्या क्यों आती है, भक्ति में रह के भी ईर्ष्या आती है। तो उसका ये है, उसमें हमारे अपराध आते हैं, जो हमारे स्कंद पुराण में 6 तरह के अपराध हैं, 10 तरह के अपराध पद्म पुराण में अलग से हैं। तो जो 6 तरह के अपराध हैं उसमें ये है कि ये बताया है 6 प्रकार के। वैष्णव फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वैष्णव कौन? वैष्णव में हम जाति पाति नहीं देखेंगे, कोई छोटी जाति का है, कोई ऐसे है जो भगवान की सेवा में निरंतर लगा है, भगवान की सेवा ही उसका धर्म है और अपने गुरु की सेवा उसमें सब में लगा है, तो वो हमारे लिए वैष्णव है। तो हमें वैष्णव निंदा कभी नहीं करना चाहिए, ना ही उनका पास्ट कर्मा देखना चाहिए कि वो पिछले जन्म नहीं, इसी लाइफ में उनका क्या था, भक्त बनने से पहले वो क्या थे, तो उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए, कभी भी उनके बारे में निंदा नहीं करनी चाहिए। जाति पाति का भी वो नहीं बोलना चाहिए। अगर वो छोटी जाति के हैं पर वो परम वैष्णव है, वो तो बोलना ही नहीं चाहिए। किसी भक्त की हत्या करना, भक्त की निंदा करना, भक्त से ईर्ष्या करना, जो अपना भक्ति भजन कर रहा है, ठीक है, उसके वो भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, अपने लिए कर रहा है या किसी के लिए भी, पर उसके बारे में गलत नहीं बोलना है, उसकी निंदा नहीं करना है और भक्त पर क्रोध भी नहीं करना। भक्त को देखकर, अगर आपने देखा है कि वो भक्ति कर रहा है ऐसा, तो ऐसा देखकर ऐसे ईर्ष्या वाला मतलब भाव नहीं, ऐसे खुश नहीं होना कि वो क्यों कर रहा है, ऐसे वो नहीं करना, क्योंकि ये एक ना बहुत बड़ा अपराध है, इसको भगवान बिल्कुल पसंद नहीं करते। वैष्णव निंदा अगर कर ली तो भगवान तो उसके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होने के बाद उसका पतन होता है। पतन कैसा होता है? उनका खुद का भजन छूट जाएगा। भजन यहाँ पे कैसा आता है कि भजन वो नहीं कि जो हम भजन गाते हैं, गाने गाते, वो नहीं। भजन मतलब भगवान का चिंतन छूट जाएगा, भगवान हमारा हरि नाम मतलब जप करना छूट जाएगा। इस तरह हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट जाएंगी। ये क्या होगा? हमें भगवान एक अलर्ट दे रहा है कि मैं तुम पे क्रोधित हूँ, मैं तुम पे नाराज़ हूँ, तुमने कहीं ना कहीं कुछ अपराध किया है। उस अपराध के लिए हमारे आचार्यों ने भी कई चीज़ों में वो है, पर अभी हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि वैष्णव अपराध और ये स्तर कैसे होते हैं। अब एक तो हो गया ये स्तर, और वैष्णव अपराध का स्तर क्या है? स्तर ये है कि हम कई बार सीधा अपराध नहीं करते, हम मन ही मन में उसके बारे में बुरा सोच लेते हैं और वो भी डायरेक्ट आपके कर्मा में लिखा जाएगा, ये अपराध है। और एक हो गया मन के द्वारा, एक होता वाणी।
एक तो हमने उसको देख लिया, ईर्ष्या भी है, हम उनके लिए खुश नहीं हैं, और ऊपर से हमने वाणी से उनके लिए अपराध किया, वो भी है। एक शारीरिक क्रिया, जैसे हम शारीरिक रूप से, तो वो भी बहुत बड़ा अपराध है। और साधु निंदा तो है ही है। एक वैष्णव, वो एक साधु हैं जिन्होंने अपना जीवन साधु जीवन लिया है, तो साधु की निंदा करना ये तो एक बहुत बड़ी मूर्खता है। आपने साधु की निंदा, जब मतलब मूर्खतावश अगर हम कर रहे हैं, निंदा करें, हमें नहीं पता है, और उसका पश्चाताप करना चाहिए। कैसे करेंगे पश्चाताप? अब ये क्वेश्चन है कि पश्चाताप, जिस भक्त के प्रति आपके मन में गलत आया है, आपने वाणी से भी उसके प्रति अपराध कर दिया, आसपास के लोगों में भी उसके प्रति, उसके बारे में गलत गलत बोला है, सब कुछ है, तो आपको भगवान तो वो करेंगे ही, भगवान उस पर क्रोधित होंगे, आपकी पूजा फल ये सब कुछ नहीं होगा। और उसका पश्चाताप येगा, जिसके प्रति आपने अपराध किया है उसी ही भक्त के चरणों में आपको जाना पड़ेगा, उसके चरण पकड़ के उससे क्षमा मांगनी पड़ेगी। वो भक्त तो क्षमा कर देंगे, पर भगवान फिर भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपने बहुत बड़ा अपराध किया होगा तो उससे भीख मांग के क्षमा, और अपने अपराध बता देना है और छुपाना नहीं है, और ऐसा बोलना है, हमसे ये अपराध बना, वाणी से, मन से, शरीर से कैसा अपराध बना। और जो स्वयं वैष्णव है, जो भगवान की सेवा में लगे, उनका हृदय तो बहुत दयालु है, वो तो कृपा करेंगे, अपराध क्षमा भी कर देंगे, वो सोचेंगे भी नहीं कि क्या हुआ है। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु की माँ मैया शची माता, उनसे भी एक अपराध बना था। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, स्वयं भगवान की माँ, चैतन्य महाप्रभु की माँ शची माता, अद्वैत आचार्य के प्रति जब उन्होंने संन्यास लिया था, महाप्रभु ने, तो उन्होंने लिया था अद्वैत आचार्य जी के कहने पे, तो उनकी माँ ने, शची माता ने पूरा का पूरा अपराध जो थी ना, सारा वो अद्वैत आचार्य जी उनके लिए कर दिया था, कि उनके उनके चरण कमलों के प्रति उनसे अपराध हो गया था। तो महाप्रभु ने अपनी माँ को अद्वैत प्रभु के चरणों की धूली को अपने सर पे धारण करने के लिए प्रेरित किया, और उन्होंने बोला, जब तक आप वो नहीं करोगे उनके चरणों की धूली, तब तक आपका अपराध क्षमा नहीं होगा। देखो, भगवान की माँ, उनको भी वैष्णव के चरणों को, धूली को लेके क्षमा मांगनी पड़ी थी। और चैतन्य चरितमृत आदि लीला में श्रीवास ठाकुर से ईर्ष्यालु होने के बाद, गोपाल चप्पल थे, मतलब श्रीवास ठाकुर से वो बहुत मतलब ईर्ष्यालु होने के कारण उन्होंने उनको बदनाम करने की कोशिश की। मतलब कोई होता है ना, जैसे किसी से बहुत ईर्ष्या, तो वो फिर क्या करते हैं, हम एक जगह बोलेंगे, 2 जगह, 3 जगह, 4, उसके उनको हम बदनाम करेंगे, बहुत उनको बदनाम, उनके घर के बाहर कई चीज़ें रखी, उनको मतलब बहुत ज़्यादा किया। तो बाद में क्या हुआ, उनको क्या अपराध तो उन्होंने उसके बारे में किया, बदनाम किए, ये किया। सबसे बड़ी बात होती है, किसी वैष्णव के प्रति आप उनको मतलब बदनाम कर रहे हो किसी भी तरह से, और क्या मिला उनको, दंड, कुष्ठ रोग हो गया था, कुष्ठ रोग हो गया था। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा, तो फिर उन्होंने फिर उनके चरण कमलों की शरण ली, तो उनकी दया, मतलब दया की भीख मांगी, प्रार्थना की। भगवान चैतन्य महाप्रभु क्रोधित ही नहीं हुए, बिल्कुल गुस्सा ही नहीं किया, उन्होंने अपनी दया दिखाई और उनको यही बोला जैसे उन्होंने सच्ची माँ को बोला था कि द्वैताचार्य जी से क्षमा मांगे, तो इसी तरह उन्होंने बोला गोपाल चप्पल जी को कि श्रीवास से जाके श्रीवास महाप्रभु से आप क्षमा मांगे। फिर उन्होंने उनसे क्षमा मांगी तो वह बच गए, उनका कुष्ठ रोग ठीक हुआ। इसी तरह श्रीमद् भागवतम में दुर्वासा मुनि जी हैं। जब दुर्वासा मुनि जी ने क्रोध करके, जब उनके ऊपर बहुत बड़ी एक कृपा ही आई थी एक किस्म की, उनका दुर्वासा मुनि जी ने सीधे नारायण जी के सीधे जाके नारायण के चरण कमलों की शरण ली, पर तब भी वो बच्चे नहीं थे, क्योंकि जिसके प्रति अपराध किया है भगवान बोलते हैं उससे क्षमा मांगो, फिर वो माफ़ करेंगे, तब मैं
तब मैं माफ़ करूँगा। तो तब उन्होंने जाके जिस भक्त के प्रति अपराध किया, महाराज अम्बरीश के प्रति उनके साथ हुआ था, तो महाराज अम्बरीश के प्रति महाराज अम्बरीश के चरणों में गए, वहाँ पे उन्होंने क्षमा मांगी, तब वह बच पाए। इस तरह अभी मैं द्वितीय अपराध नहीं, अभी यही अपराध काफ़ी वो हो गया। तो ये अपराध अगर इसको आप समझेंगे तो ये बहुत बहुत आपके जीवन में काम आएगा कि हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में एक दूसरे के लिए बैठ जाते हैं, गॉसिप करते हैं, ठीक है चलो, पर आपको कोई दिख रहा है ना, कोई भक्त है, उसकी पिछली लाइफ में क्या था, वो भक्त नहीं था क्या है, उससे मत देखो। ये देखो अभी उसकी नॉर्मल लाइफ क्या है, वो भक्त है, अपने में है, सेवा कर रहे हैं, अपने भजन कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, हमें उस पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। श्रीवास ठाकुर जी के लिए देखो, उन्होंने उनके लिए उनको इतना गंदा बदनाम करने की कोशिश की कि भगवान अपने भक्त के प्रति, भगवान बोलते मेरे को मुझसे भी ज़्यादा मेरा भक्त प्रिय है। उनको कुष्ठ रोग हो गया था, कुष्ठ रोग में भी उन्होंने भगवान से विनती की कि मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने बोला नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे भक्त उसी से माफ़ी मांगनी है, फिर मैं क्षमा करूँगा। तो यहाँ पे हमें भगवान भी माफ़ नहीं। अगर आप सोचो कि हम किसी की निंदा करते हैं, उसके प्रति दिन में ये बाद में हम मंदिर जाएंगे, माफ़ी मांगेंगे तो चल पड़ेगा, नहीं। भगवान ने आपको उस टाइम मंदिर में जाके आपने अगर माफ़ी भी मांगी है, अंदर ही अंदर भगवान आपको बता देंगे कि मेरा कोई इसमें संबंध नहीं है। जिस भक्त के प्रति अपराध बना है, उस भक्त के चरणों में गिर के उसके चरण धूली लेंगे, अपने सर पे धारण करेंगे, तब भगवान क्षमा करेंगे। वरना वो अपराध आपको कई जन्मों तक साथ लेके चलना पड़ेगा, और उसको चुकाने के लिए आपको बार बार जीवन आना पड़ेगा। चाहे आप कितना मर्जी भजन करें, पर आपको वो जो अपराध है ना, वो आपको फिर से नीचे गिराएगा, वो आपका पतन करेगा। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे लोग बोलते हैं कि धाम धाम, और धाम में तो अगर आपने किसी के प्रति बोल भी दिया, तो वो तो अपराध पता नहीं कितने गुना बढ़ के लिखा जाता है। तो हरे कृष्णा। आज की कक्षा में वैष्णव अपराध, जो पहले अपराध है उसके बारे में चर्चा की। द्वितीय अपराध क्या नेक्स्ट चर्चा करेंगे। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय।